हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। टॉपिक है डिलीटेड पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स, कोड है 041 सीबीएसई फॉर क्लास 11th। क्लास 11th के लिए मैं बात कर रहा हूं। मैथ्स में जो पोर्शन डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने बिकॉज ऑफ कोरोना, इस कोरोना टाइम की वजह से स्टूडेंट्स को पढ़ने में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, इसे 30% सिलेबस डिलीट कर दिया गया है। वो 30% सिलेबस बेटा ये आज के टाइम में सभी स्टूडेंट्स के पास है, पीडीएफ फॉर्म में, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, सभी के पास पहुंचा हुआ है, सभी के मोबाइल पे है। तो ये टॉपिक डिस्कस करना मेरा मोटिव ही नहीं है, ये तो आप सभी के पास भी है। और एक दिन से अप्रोक्सीमेट थोड़ा ज्यादा टाइम हो चुका है इस न्यूज के बारे में मैंने पढ़े हुए, और मैंने मैक्सिमम वीडियोस भी देखी इस पे, मैक्सिमम लोगों के व्यूज भी सुने। ऑलमोस्ट सभी ने डिस्कस कर रखा है कि बेटा एनसीईआरटी ओपन करो, एक्सरसाइज 3.4 डिलीट कर दो, 3.4 पे क्रॉस कर दो, एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स चैप्टर से इन टॉपिक पे क्रॉस कर दो, पोलर फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज 5.2 है, इसको डिलीट कर दो, इस पे क्रॉस कर दो। ये सब मेरा मोटिव ही नहीं है बेटा। इस लेक्चर में या इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, मेरा डिस्कस करने का मोटिव है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस डिलीटेड पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो पोर्शन डिलीट हुआ है, क्या इससे कोई एडवांटेज है या हमें फ्यूचर में लॉन्ग रन में काफी डिसएडवांटेज होगा, इस बात को मुझे समझना है। क्योंकि 11th जो है वो पीक टाइम है स्टूडेंट्स के लिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आईआईटी की प्रिपरेशन में दिन रात मेहनत करते हैं। काफी स्टूडेंट्स का गोल होता है मैं लेफ्टिनेंट बनूं, वो एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें 900 मार्क्स में से 300 मार्क्स का पेपर 1 मैथमेटिक्स है कंप्लीट। तो बेटा ये सब टॉपिक्स आप सभी ने, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये सब आप पढ़ चुके होंगे, और थोड़ा सा 3-4 मिनट में इसकी समरी डिस्कस कर देता हूं, फिर मैं एग्जैक्ट मोटिव पे आऊंगा कि ये जो टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं इनसे क्या नुकसान है, उन बातों को मैं पहले डिस्कस करूंगा। सेट थ्योरी से ऑपरेशन है डिफरेंस ऑपरेशन, एक टॉपिक है कंप्लीमेंट ऑफ सेट, देन प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट, ये टॉपिक डिलीट हुआ है। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से अप टू आर क्रॉस आर मतलब ट्रिपलेट 3D के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एलिमेंट बनने हैं, वहां तक का पोर्शन डिलीट किया है। और फंक्शन चैप्टर से सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ फंक्शन, ये आइडिया डिलीट हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक टॉपिक जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आप जानते होंगे, sin x इक्वल टू साइन अल्फा, cos x इक्वल टू cos अल्फा एंड tan x इक्वल टू tan अल्फा। ये एनसीईआरटी में देखोगे कंप्लीट एक एक्सरसाइज है इस पे। फाइंड द पर्टिकुलर एंड जनरल सॉल्यूशन। लाइक आपको याद भी हो तो एक फार्मूला में बोल भी देता हूं, tan x इक्वल टू tan अल्फा के लिए x होता है n पाई प्लस अल्फा, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड अल्फा बिलोंग्स टू ओपन माइनस पाई/2 से पाई/2। इस तरीके का एक टॉपिक्स है, ये हटा दिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट ट्रिग्नो से एक टॉपिक है। देन पीएमआई पूरा हटा दिया है चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 टॉपिक हटा दिए हैं। फर्स्ट है पोलर फॉर्म, सेकंड है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पीएनसी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो एनपीआर एनसीआर के फार्मूले की डेरिवेशन हटा दिए। देन बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट चैप्टर हटा दिया। सीक्वेंस सीरीज से जो फार्मूले समीशन के स्क्वायर और समीशन के क्यूब के फार्मूले हैं, आप इनको जनरली याद रखते हो इस फॉर्म में, समीशन एन स्क्वायर एंड समीशन एन क्यूब के फार्मूले, ये हटाए हैं। देन स्ट्रेट लाइन से शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का आइडिया एंड फैमिली ऑफ लाइंस का टॉपिक हटाया है। कॉनिक सेक्शन की हम बात करें तो डी जनरेट केस जो है कॉनिक का, वहां से लाइन, पॉइंट, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस के आइडियाज हटाए हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग कंप्लीट चैप्टर हटा दिया है। स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है उसका आइडिया इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड विद इक्वल मीन एंड डिफरेंट वेरिएंस, इस टॉपिक को हटा दिया है। और प्रोबेबिलिटी में बेसिक जो एक्सियोमेटिक सेट थ्योरेटिक अप्रोच है प्रोबेबिलिटी की, वो टॉपिक हटाया है। और जो इससे पहले ही क्लासेस में 10th 9th में बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, वो सब आइडियाज हटाए। ये एक मैंने समरी थी, ये सब आपके पास भी होंगे टॉपिक्स। बेटा इतने टॉपिक्स तो हटा दिए, लेकिन आप एक बात जो मैं ये देख रहा हूं, मैक्सिमम लोग इस बात पे कोई डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। आईआईटी के कोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, आईआईटी में आएगा। आईआईटी मेंस में स्टैट से और रीजनिंग से 3 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से 3 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, 12% सिलेबस, 12% ये 2 टॉपिक कवर अप करते हैं। और आईआईटी एडवांस में है नहीं है चैप्टर, तो मेंस ने श्योर पूछना है इन 2 चैप्टर से।
आप देखो ये चैप्टर ही हटा दिए। या तो मेंस भी आईडी भी इस बात को कमिट करेगी, ठीक है हम वहां पर भी इन चैप्टर से नहीं पूछेंगे, तो ये बात यूजफुल है, चलो हटा देते हैं इसको। लेकिन आईडी नहीं पूछेगा तो इस बात की क्या गारंटी है एनडीए ने भी हटाया, या तो एनडीए भी इस बात को, एनडीए का जो एग्जाम है वहां पर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। इन सब बातों से भी हटते हैं। काफी स्टूडेंट्स हैं जिनका आईडी एडवांस में 10,000 12,000 लास्ट रैंक बन जाते हैं, तो आईडी प्रेफर ना करके डीयू, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो ये इंडिया की टॉप ब्रांड यूनिवर्सिटीज है, यहां से ऑनर्स ज्वाइन करते हैं ग्रेजुएशन में। तो बेटा ऑनर्स में किसी ने मैथ्स में ऑनर्स ज्वाइन किया, किसी ने फिजिक्स में, किसी ने केमिस्ट्री में। मैथ्स में कंप्लीट एक बुक होती है, पूरा एक पेपर होता है जो रील स्टैट पर बेस होता है। अब जिसने स्टैटिस्टिक्स की टॉपिक नहीं पढ़े, ऐसा नहीं कि एक्सटेंशन वहां नहीं मिलना है, जो भी बात आपने 9, 10, 11, 12 में पढ़ ली है वो सब आपको फ्यूचर में भी मिलेंगे। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रेजुएशन के बाद एसएससी की तैयारी करते हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, वहां पर भी ये बात मिलेगी। रीजनिंग के आइडियाज ही मिलने हैं बैंकिंग की तैयारी में। तो बेटा टॉपिक अब तो हट गए, काफी स्टूडेंट्स खुश हैं, चलो ये पोर्शन हट गए हैं, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज हम डिलीट कर दें, फायदा हो गया। फायदा नहीं है, ये मेरा परसेप्शन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं सही हूं, बट जो फ्यूचर तक के एग्जाम्स इन सब बातों से कनेक्टेड हैं, या तो वहां भी इस बात को कमिट किया जाए कि अब इससे फ्यूचर में कुछ नहीं पूछा जाएगा, देन इट्स ओके। लेकिन 12th के बाद जब ये सब आगे भी पढ़ना है फ्यूचर में, बीटेक आप करोगे, बीटेक में किसी भी सेमेस्टर में ये सब टॉपिक्स मिलेंगे आपको, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तक तो एक और कोर्सेज में पढ़ना ही होता है, तो वहां पर है ये पढ़ने के लिए। जो बात आपने आज नहीं पढ़ी बेसिक लेवल पे, वहां एकदम एडवांस लेवल पे पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स के लिए ये सोचना कि ठीक है ये टॉपिक अब नहीं है, मुझे रिलैक्स मिल गया, मैं रहने देता हूं, ये बहुत बड़ा लॉस है। आपको एनडीए भी अटेम्प्ट करना है, आईआईटी भी अटेम्प्ट करना है, पीआरएमओ ओलंपियाड भी अटेम्प्ट करना है, केवीपीवाई भी अटेम्प्ट करना है। मैंने 1% मान लिया, सभी ने कह दिया ठीक है ये जो चैप्टर हटाए हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, बाइनोमियल थ्योरम, ये कंप्लीट चैप्टर हटाए गए हैं, इनसे हम पूछेंगे ही नहीं, मैंने मान ली ये बात। लेकिन बेटा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेसिक समझते हो तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने मान लिया क्वेश्चन पूछा सर्कल चैप्टर से, सर्कल से कोई बात नहीं गई इसमें, सर्कल में कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स का भी यूज हो सकता है, कंसेप्ट जो है जो चैप्टर बाइनोमियल हटाया बाइनोमियल का भी आइडिया यूज हो सकता है, क्योंकि मल्टी कंसेप्चुअल बनना है ना क्वेश्चन। तो मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन में डिफरेंट चैप्टर के आइडियाज यूज हो सकते हैं। तो आप क्लेम कैसे करोगे कि सर्कल का क्वेश्चन है तो ये तो था ही नहीं, ये तो कोर्स से हटा रखे हैं, क्योंकि आप इस बात का क्लेम नहीं कर सकते, क्वेश्चन तो फ्रॉम चैप्टर सर्कल है। बेटा आईआईटी मेंस, एडवांस, ओलंपियाड, केवीपीवाई, एनडीए, इन सभी टेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टूडेंट्स टफ लेवल की तैयारी करते हैं, वही स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स को विद गुड मार्क्स और एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इसलिए ये सब सोचना कि सीक्वेंस सीरीज के फार्मूले, बेटे फार्मूले याद नहीं होंगे, समीशन एन स्क्वायर, समीशन एन क्यूब, समीशन एन, या एन की जगह के लिखा हुआ है, इन फार्मूलों के बिना तो सीक्वेंस सीरीज में आंसर, फाइनल आंसर तक अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये लिखा है कि बेसिक डेरिवेशन हटा दी एमपीआर एनसीआर, बेटा डेरिवेशन में भी तो मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल का आइडिया है, जिससे इसका आइडिया बना था। मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल तो नहीं हटा, उस बेसिक से ही बना ना, वो बेसिक तो इंक्लूड है, वो बेसिक है, तो इसका मतलब आपको जब उसकी नॉलेज हो जाएगी तो ये भी बनना चाहिए। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से लिखा गया है कि जनरल सॉल्यूशन इन इक्वेशन के हमें नहीं पढ़ने। 12th में चैप्टर आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पर जितने फॉर्मूले और ग्राफ की हम बात करेंगे वहां पर ये आइडियाज हमें हेल्प करते हैं। इस बात को मैं 11th में नहीं सीखूंगा तो ये तो मेरे 12th के बोर्ड के टॉपिक को भी इफेक्ट करेगा। तो बेटा ये बातें कनेक्टेड है। प्रोबेबिलिटी का बेसिक ये टॉपिक हटा दिया, लेकिन प्रोबेबिलिटी कंप्लीट चैप्टर है 12th बोर्ड में, वहां भी पढ़ना है। अगर मैं 11th में कुछ बेसिक अच्छे से पढ़ लूंगा, कोई टॉपिक स्किप नहीं करूंगा, तो ये बात मुझे 12th बोर्ड में भी हेल्प करेगी। फंक्शन चैप्टर से सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ये कहा, लेकिन 12th में फिर से चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, वहां पर फिर से मुझे इस बेसिक की जरूरत है। तो बेटा बातें कनेक्टेड है, 11th 12th सिलेबस ये सब कनेक्टेड है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सभी क्वेश्चन मल्टी कंसेप्चुअल इसलिए क्योंकि सब कनेक्टेड है। तो इसलिए आप प्लीज इन बातों को जरूर समझोगे, ये बातें आपको 12th बोर्ड के लिए भी हेल्प करेंगी, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात नहीं है, बोर्ड भी हमारे लिए जरूरी है, तो वहां पर भी इन बातों ने हमें हेल्प करना है। सब कुछ इंटर रिलेटेड है। मुझे ये कहानी ऐसी लगी जैसे A to Z में से मैं कहूं PQRS हटा दो, तो इसे क्या मतलब है ना, जब मैं ऐसे लिखूंगा
कोई लेटर लिखूंगा तो मुझे तो सारे अल्फाबेट की जरूरत होगी। जब मैं करियर में आगे बढ़ूंगा, मुझे फर्दर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में करना है, क्योंकि इस के टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी हटाए गए हैं। किसी को अपना करियर फिजिक्स में बनाना है, एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड पढ़ना है, तो उसको फिजिक्स की हर बात का ज्ञान होना चाहिए। अब वो ये वहां पर कोई स्टूडेंट ये गए, मेरे टाइम पे तो ये टॉपिक्स हटा दिए गए थे, ये तो मीनिंगलेस बात हुई। तो बेटा इस वीडियो का जो मोटिव है वो सिर्फ इतना है, आप प्लीज इस बात में ना पढ़ें कि ये टॉपिक हट गया मुझे नहीं पढ़ना है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, आइडिया से आइडिया कनेक्ट होते हैं। नो डाउट प्रॉब्लम आपको टॉपिक का क्वेश्चन ना मिले, लेकिन जो टॉपिक्स इंक्लूड है उन पर जो क्वेश्चन मिलेंगे उनमें इनके आइडियाज इंक्लूड हो सकते हैं। तो जब आइडियाज इंक्लूड हैं तो इसका मतलब ये बातें भी यूजफुल हैं। तो प्लीज आप कोई भी टॉपिक 11th बेसिकली बोर्ड की क्लास नहीं है, मैं क्लास 11th के लिए जो इतनी बात कर रहा हूं बार बार, उसका एक ही मोटिव है। 11th को हम माइंड को इंप्रूव करने की क्लास मानते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने की क्लास मानते हैं। हम ये मानते हैं कि स्टूडेंट्स अपने ब्रेन को स्ट्रांग बनाए, सोचने का एटीट्यूड बिल्ड करें, उसके लर्निंग का कंसेप्ट फास्ट बने, उसको हर बात कंसेप्चुअल समझ आ सके। इन सब बातों पे ध्यान देना है, ना कि बेटा आप ये सोचो ठीक है सिलेबस कम हो गया मुझे आराम मिल गया। आप लाइफ में ये 2 साल जो पीक टाइम है आपका, रिलैक्स सोचकर अपना टाइम वेस्ट कर गए तो बेटा 12th के बाद लाइफ लॉन्ग इस बात के लिए आप हमेशा नेगेटिव फील करोगे, काश मैं उन 2 साल में पैटर्न से तैयारी करता और जो टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़े, जितने आपने टॉपिक्स तैयार करे, अगर उन क्वेश्चन में जब आप आईआईटी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे आपने बहुत अच्छे से चैप्टर तैयार करा, लेकिन एक आइडिया ऐसा था जिससे आप आंसर बना रहे हो लेकिन वो प्रोसेस इतना लेंथी है, लेकिन बाइनोमियल का भी एक ऐसा आइडिया था जिससे कनेक्ट करते एक लाइन में आंसर आ गया, तब आपको ये बात जरूर फील होगी काश मैं बाइनोमियल भी पढ़ लेता। जिसको मैंने उस समय सोचा, बाइनोमियल के साइड में मैंने क्या लिख रखा है, डिलीट कंप्लीट चैप्टर, जिसको मैंने ये सोचा था रहने देते हैं, लेकिन इसका ये आइडिया एक लाइन में आंसर बना गया और जिस चैप्टर से पूछा गया उस प्रोसेस से पूरा काम कर रहे हो, उससे आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो बेटा किस चैप्टर की कौन सी अप्रोच आपके क्वेश्चन को इजी बनाएगी वो आप नहीं जानते, इसलिए ये सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको सब पढ़ना है। तो जिसको इस वीडियो में ये बात जेन्युइनली समझ आए, जिसको ये बात जेन्युइन लगे कि हाँ जो बात हमसे डिस्कस की जा रही है वो बात ऑथेंटिक है, सही है, सिर्फ वही स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अदरवाइज आपको लगे नहीं यार ये कोई बात नहीं हुई, आप रहने देना, क्योंकि हमारा मोटिव ये नहीं है बेटा। बीइंग टीचर मैं इसे अपनी मॉरल ड्यूटी मानता हूं कि मुझसे पढ़ने वाला स्टूडेंट या मेरी वीडियो को देखने वाला स्टूडेंट लाइफ में आगे बढ़े, ना कि वो शॉर्टकट की तरफ दौड़े। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, देयर इज नो अल्टरनेट ऑफ हार्डवर्क। ये जनरली बात मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं और ये बात मेरी स्टेटमेंट्स नहीं है। जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, आईआईटी गुवाहाटी में, वहां मेरे डायरेक्टर की स्टेटमेंट थी। तो वो लोग लाइफ में इतने आगे बढ़े हैं, उनसे हमने सीखा और हम चाहते हैं कि जो अब हमसे पढ़ रहे हैं वो हमसे इस बात को समझे। शॉर्टकट की तरफ मत दौड़ना बेटा कि 2 चैप्टर हट गए मेरा काम कम हो गया। काम कम के लिए नहीं पढ़ रहे हो आप, 11th में कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ रहे हो, तो हर एक बात इंपॉर्टेंट है। प्लीज मिसगाइड मत होना, अपने करियर के लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखना और सही इंफॉर्मेशन को फॉलो करना, ये आपकी ड्यूटी है। तो ऑल द बेस्ट 11th क्लास के लिए, आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सको, अपने थिंकिंग एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बना सको, इस विजन पे आपको काम करना है बेटा। इस सब के लिए ऑल द बेस्ट। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहा है वो प्लीज करियर के लिए 2 बातों को हमेशा फॉलो करे। फर्स्ट ऑनेस्टी, वो ऑनेस्ट रहे, अपने टाइम को बिल्कुल यूटिलाइज करे स्टडी के लिए, और सेकंड हार्ड वर्क करे, क्योंकि उसका हार्ड वर्क से जब उसका करियर बनेगा तो वो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएगा। और मैं ये मानता हूं हर स्टूडेंट ये चाहता है कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स का नाम लाइफ में हर जगह जाना जाए। तो इन सब बातों के लिए बेटा जो मैंने आपको समझाया है, आप प्लीज इन सब बातों पे ध्यान देना। ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहो, गुड लक।